सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पार्लियामेंट में बीके सूरज भाई का सम्मान। आध्यात्मिकता, सकारात्मक चिंतन और मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजयोगी बीके सूरज भाई को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पार्लियामेंट मेलबोर्न में प्रतिष्ठित भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें संस्कृति युवा संस्थान के प्रेसिडेंट सुरेश मिश्रा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत नरेश गिरी एवं ऑस्ट्रेलिया सरकार के मंत्री द्वारा बीके सूरज भाई को सम्मानित किया गया। उनके द्वारा आध्यात्मिक जागृति, राजयोग मेडिटेशन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को देखते हुए यह गौरव प्रदान किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों एवं आध्यात्मिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर यार वैली की बीके मैरीन, बीके सतेंद्र तथा आबुराज से बीके गीता विशेष रूप से उपस्थित रही। यह सम्मान आध्यात्मिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति और विश्व कल्याण की भावना को पहचान देने वाला अवसर बना। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदाताओं का सम्मान। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक एवं RMM ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर आबू रोड द्वारा स्वैच्छिक रक्तदाताओं के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में रक्तवीरों के निस्वार्थ सेवा भाव को नमन करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया। अतिथियों ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए युवाओं से इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई एवं बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, बीके रश्मिकांत आचार्य तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लीला दीदी ने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। अवसर पर ब्लड बैंक के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, ब्लड बैंक की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सपना भंडारी, मैनेजर बीके विशाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। ग्लोबल ऑडिटोरियम, मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स, तलहटी में आयोजित यह समारोह रक्तदाताओं के प्रति समाज की कृतज्ञता का सुंदर प्रतीक बना। कार्यक्रम ने यह प्रेरक संदेश दिया कि एक छोटी सी सेवा भावना भी किसी के जीवन में नई रोशनी और अनमोल मुस्कान ला सकती है। 1200 विद्यार्थियों ने लिया आत्मविश्वास का संकल्प। ब्रह्मा कुमारीज वराछा सेवा केंद्र द्वारा उठो जगत के वास्ते अभियान के अंतर्गत 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मेरा श्वास आत्मविश्वास विषय पर विशाल प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 15 से अधिक विद्यालयों के लगभग 1200 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और संस्कारों का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ओम ध्वनि एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ हुआ। बीके तृप्ति ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि बीके रीमा ने अभियान के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि युवाओं में आत्मविश्वास जगाना, भेदभाव और मतभेदों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ भारतीय संस्कारों को अपनाना तथा नियमित ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शक्ति को बढ़ाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूरत की मेयर माया मावानी, वल्लभ विद्यानगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जागृति एवं वराछा सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके तृप्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करने, असमानता और मतभेदों से ऊपर उठने तथा प्रतिदिन ध्यान योग का अभ्यास करने का संकल्प लिया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की त्रिदिवसीय विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता में निहित परमात्म ज्ञान एवं जीवन की परिस्थितियों में समाधान देने वाले आध्यात्मिक संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रशिक्षण में 150 से अधिक भाई बहनों एवं बीके टीचर्स ने लाभ प्राप्त किया। इस विशेष प्रशिक्षण के लिए कर्नाटक हुबली से गीता ज्ञान विदुषी बीके वीना दीदी ने गीता के श्लोकों का सरल एवं आध्यात्मिक अर्थ समझाते हुए सभी सदस्यों को गहन चिंतन और नियमित अभ्यास कराया। प्रशिक्षण के उद्घाटन अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी एवं कॉर्पोरेटर माधवी बद्रकिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजकोट के नवनियुक्त मेयर नेहल शुक्ल ने भी प्रशिक्षण के प्रथम दिन केंद्र पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीके वीना दीदी ने मेयर नेहल शुक्ल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। जन्मानि तव चार
दुर्ग के आनंद सरोवर बघेरा स्थित कमला दीदी सभागार में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन का आध्यात्मिक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग एवं आसपास के सेवा केंद्रों से लगभग 2000 भाई बहनों ने भाग लिया। जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सहज कैसे बनाए विषय पर संबोधित करते हुए बीके स्वामीनाथन भाई ने कहा कि जीवन में सदा आनंद का अनुभव करने के लिए हर परिस्थिति में स्वयं को लचीला बनाना आवश्यक है। महाभारत के प्रसंगों का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए उन्होंने कहा कि इसके प्रत्येक पात्र हमें जीवन में सकारात्मकता अपनाने और नकारात्मकता से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर दुर्ग की संचालिका बीके रीटा ने बीके ईवी स्वामीनाथन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बीके रूपाली ने मंच संचालन करते हुए सभी को योग अनुभूति कराई। मन अर्थात ऑडियो, बुद्धि अर्थात वीडियो। इसे शिव बाबा भी जब इस धरती पर उतरे ना, तो ब्रह्मा बाबा को कुछ बैठ के ज्ञान नहीं सुनाया, साक्षात्कार कराया। फिर एक बहुत सुंदर दुनिया, साक्षात्कार इस ऑडियो वीडियो। ब्रह्मा बाबा ने क्या देखा? एक बहुत सुंदर दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया, प्रकृति इतनी सुंदर। फिर बाबा ने उनको संकल्प दिया, बच्चे उठो, अब आपको ऐसी दुनिया बनानी है। कितनी सुंदर विधि है ये। बिलासपुर में 21 जून को 12 विशेष सत्रों से मिलेगा राजयोग का अनुभव। संस्था के नवदशकोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को योग महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित शिव अनुराग भवन में किया जाएगा। प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलने वाले इस विशेष आयोजन में 12 घंटे के दौरान 12 विशेष राजयोग एवं मेडिटेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर की स्थानीय प्रभारी बीके मंजू दीदी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को राजयोग मेडिटेशन की सरल, सहज और वैज्ञानिक विधि का अनुभव कराना है, ताकि वे अपने व्यस्त जीवन में भी कुछ समय निकालकर मन को शांत, स्थिर और शक्तिशाली बना सके। कार्यक्रम में बिलासपुर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और योग प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। संस्था ने सभी शहरवासियों से इस आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाकर राज्यों की शक्ति का अनुभव करने का आह्वान किया है। जीवन खुशियों से भरे, आओ बिलासपुर योग करें। तो आप बिलासपुर वासी है ना, तो पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले निमंत्रण कि जीवन खुशियों से भरे, आओ बिलासपुर योग करें। और इसका समय रहेगा विशेष, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रातः 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक 1 मिनट का मेडिटेशन आपको पूरे दिन शक्ति से भरपूर कर देगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।